जय हिंद दोस्तों, आप तो हम अपने YouTube चैनल में और लाइव क्लास में आप लोग तो स्वागत करता हूँ। आज हम लोग तो क्लास लेने वाले हैं वो क्लास मेंसुरेशन एडवांस मैथ पोर्शन चले थी। आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, नए सोच नए उमंग के साथ, जो कि आप तो एक पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की मेंसुरेशन पढ़ाया जाएगा। मेंसुरेशन पढ़ने के लिए आप लोग क्या रेडी हो? हाँ, अरे बोलो यार। इस बार हम लोग थ्री तार लेकर ही मानेंगे, 3 साल लिए हैं, है ना। तो चलिए एडवांस मैथ की पोर्शन लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। आज से जैसा कि आप लोग से हम बताए थे कि मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, तो मेंसुरेशन का आज 5 पार्ट लेते चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि मेंसुरेशन होता क्या है, मेंसुरेशन हम क्यों पढ़ें, मेरा एग्जाम में क्या वेटेज है, ठीक है ना। सारा कुछ हम आज इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। और देखिए आपको बता देते हैं कि ये हमारे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा तो प्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप तो कभी कभी ये तो ट्यूशन कुछ भी देता है और कभी पूछता भी नहीं है, चाहे आप तो भी एग्जाम से बात कर ले, वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से बात करते हैं, तो मेंसुरेशन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जब 9-8 स्टैंडर्ड में आप पढ़ते थे तो मेंसुरेशन एक टॉपिक था, वहाँ पे आप तो क्या पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हम यहाँ पे आप तो पूरी डिटेल में हम आप तो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम मेंसुरेशन का बात नहीं करते हुए ठीक है हम अपनी टॉपिक की ओर करते हैं। और ये आपको वीडियो से बनाया जा रहा है, स्पेशल सीजीएल तो ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। सीजीएल का आप तो भी एग्जाम से आप बात कर लेते हैं, उसमें अगर मैथ पूछता है तो उसमें मेंसुरेशन पूछेगा, तो ये सीरीज आपको कर लेने के बाद आपको क्या मैथ बनेगा ही बनेगा। तो चलिए तो मेंसुरेशन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेंसुरेशन होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो, मेंसुरेशन। चलिए आपने हेडिंग लगा लिया मेंसुरेशन, ठीक है। तो आज हम लोग टॉपिक तो पढ़ेंगे ते मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। TION जी, ठीक है, अब तो सही है सर। हाँ, तो मेंसुरेशन हम लोग तो पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। तो टॉपिक दिखाई दे रहा है ना सभी तो। हाँ, तो मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं। तो मेंसुरेशन तो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसका हिंदी नाम होता है क्षेत्र मिति। और मेंसुरेशन कितने तरह से, तो हिंदी में टेम वाले बच्चे हैं वो लिखे मेंसुरेशन तो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्षेत्र मिति बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में टेम वाले बच्चे लिखेंगे मेंसुरेशन तो हम लोग हिंदी में क्षेत्र मिति कहते हैं। तो मेंसुरेशन देते हैं, मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो इसको 2 पार्ट में तैतरी किया गया है, ठीक है। एक आपका होता है 3D फीचर, एक होता है 2D फीचर, ठीक है ना। एक क्या होता है 2D और एक हमारा क्या होता है 3D। अब बोलिएगा टी का मतलब क्या है, टी का मतलब होता है डायमेंशन। टी का मतलब क्या होता है, तो टी का मतलब होता है डायमेंशन, ठीक है ना। अब डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन बोलने से मतलब क्या होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है ना। तो कहते हैं कि 2D, तो 2D यानी कि इसमें आपको सिर्फ क्या होता है लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं 2D, ठीक है। और इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चेंजेस आ जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है 3D फीचर कहलाता है, ठीक है। तो आज तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, वो 2D फीचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 2D फीचर पढ़ने के बाद हम लोग आगे 3D फीचर के बारे में पढ़ेंगे। और एक टॉपिक लेकर आप तो एक कॉन्सेप्ट पर आपको बात तो बताया जाएगा। तो
तो आप ये वीडियो ये क्लास में आप जाती बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग बोले कि मेंसुरेशन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो तूती पढ़ेंगे। तो देखिए मेंसुरेशन तूती, तो तूती क्या होता है ना। जैसे आप डायमेंशन हम लोग बोले थे इसमें हमारा क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, तीनों होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, 3D फीचर कहलाता है ना। डायमेंशन के मतलब हम क्या बताएं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट बताएं, ठीक है ना। डायमेंशन के मतलब हम लोग क्या बताएं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है ना। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना, ये तीनों हम लोग बोले। तो ये आप देखे होंगे कि पॉइंट पॉइंट होता है, तो पॉइंट क्या होता है, जीरो डायमेंशन, है ना। इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो ये हमारा जीरो डायमेंशन का फीचर होता है, ठीक है ना, जीरो डायमेंशन। या फिर आप एक लाइन बना देते हो, ठीक है ना, एक लाइन इस तरह से बनाते हैं, तो इनमें क्या होता है, वन डायमेंशन सिर्फ लेंथ होता है, ठीक है। इसमें क्या सिर्फ होता है, लेंथ होती है, ठीक है। लेकिन या तो आप क्या बनाते हैं, इसको रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर बनाते हैं, या तो भी आप क्या बना लेते हैं, तो आती रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ करते हैं हम लोग सर्कल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब सर्कल बना लीजिए, या तो आप क्या बोल लेते हैं, या आप ट्रायंगल बना लीजिए। तो ये सब सारा से सारा फीचर है इसमें, लेंथ ब्रेथ और ये है ना। तो ये सब सारा फीचर आपको क्या कहलाता है, टूटी फीचर कहलाता है, ठीक है ना। टूटी फीचर इसी तो आप क्या बोलते हैं, प्लेन फीचर के नाम से भी जानते हैं। तो प्लेन फीचर क्या होता है, तो प्लेन फीचर में इसमें हम तो क्या सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन फीचर बोलते हैं, ठीक है ना। आप ये नहीं तो लगना कि प्लेन मतलब तो क्या एक सतह तो समतल हो, उसको नहीं। मेंसुरेशन के तौर हम लोग क्या थी, लेंथ और ब्रेथ करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब क्या कर लेते हैं, तो आगे 3D वाला भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि 3D में क्या होता है, ठीक है ना। तो 3D के अंदर तक क्या क्या आएगा, तो देखिए 3D के अंदर तक क्या क्या आता है। तो 3D के अंदर तक एक आप क्या बनते होंगे, ट्यूब, ट्यूब का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। तो ये 3D फीचर है, ठीक है। देखिए इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दोनों है, देखिए, है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है, ठीक है। अगर आप सिलेंडर की बात करते हो, तो सिलेंडर भी आपको क्या आएगा सर, 3D फीचर में आएगा, ठीक है ना। सिलेंडर भी आपको क्या आएगा, 3D फीचर में आता है। आप टोन की बात कर लेते हो, टोन की बात कर लेते हो, तो टोन भी आपको क्या आता है, 3D फीचर में आता है, ठीक है। क्या कहा, टोन भी आपको 3D फीचर में आता है, ठीक ना। ये सब चीजें तो आपको क्या करना है, याद रखना है ना। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, लेंथ होते हैं, ब्रेथ होते हैं, आगे क्या होते हैं, हाइट होते हैं। तो ये सब 3D फीचर। और भी स्फीयर की बात कर लेते हैं, सेमी स्फीयर बोलते हैं, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब सारा कुछ हम इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे, लेकिन सब तो एक टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हाँ चलिए, क्या बाबू, अच्छा एक बच्चा के सवाल है कि सर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में क्या डिफरेंस है। तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में थोड़ी सी चीजें की डिफरेंस है ना, बहुत डिफरेंस है बाबू, ठीक है।
ज्योमेट्री बोला जाता है कि कोई भी ज्योमेट्री से आप बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं। तो ज्योमेट्री बोला जाता है कि किसी भी फीचर से प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, पारितियां, ठीक है ना। पारितियां के बारे में, इस तरह प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो ऐसा होता है तो क्यों होता है, क्या रीजन है, सारा कुछ हम लोग तब इस टॉपिक में पढ़ते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं, है ना। बताते हैं when we know और property of any feature is called ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में इसको में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। और मेंसुरेशन जिसको कहते हैं, जब किसी भी टॉपिक से उसका शेप और साइज के बारे में सिर्फ हम लोग जान पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मेंसुरेशन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो मेंसुरेशन बोलते हैं किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो हाँ, अब हम लोग टू दी फीचर के बारे में पढ़ते हैं। तो टू दी फीचर के बारे में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का डिफरेंस समझ में आया ना। ज्योमेट्री में तो उसके पारितियों अंदर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, वो ज्योमेट्री में पढ़ना है। ज्योमेट्री आप तो भी बहुत जल्द सीरीज खत्म कर कर आप तो ज्योमेट्री भी हम आप तो बहुत जल्द पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप एक पढ़ लो मेंसुरेशन, तब वो चीजें हम लोग करेंगे। अब कहेंगे कि देखिए टू टी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़िएगा तो चीजें आती है कि पेरीमीटर। एक बात आपको समझना है कि पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है ना। पेरीमीटर क्या होता है, इसको हिंदी में आप परिमाप कहते हैं, ठीक है ना। परिमाप क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कि कोई भी फीचर हो, क्या हो, कोई भी फीचर हो, उसका चारों बाउंड्री, चारों तरफ की लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप कहते हैं। एनी फीचर इज सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड परिमाप या परिमीटर कहते हैं। तो भी फीचर दिया है, उसकी चारों साइडों की क्या थी, लेंथ, सभी साइड को क्या करते हैं, लेंथ को मेजर कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो मेंसुरेशन बोलते हैं, है ना। जैसे कि आप बात कर लेते हैं ए, ठीक है, ये साइड है, इसकी सभी साइडों की सम, ये सारी खुदा की साइडों की सम आप कर लीजिए, ये परिमाप कहलाता है, यानी बाउंड्री लाइन, ठीक है ना। ये परिमाप कहलाता, ठीक है। अगर एक छड़तर भी तूती में आता, छड़तर, एक छड़तर के चारों तरफ आप रनिंग कर रहे हैं, तो इतना आप ये पूरा छड़तर होती है, तो ये भी पेरीमीटर या तो सर्कमफ्रेंस भी इसको बोलते हैं। इससे सर्कमफ्रेंस का शब्द यूज होता है, ठीक है। जैसे जैसे पहले कि एक ऐसा फीचर है, ठीक है ना, एक ऐसा फीचर के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी सभी लेंथ तो क्या कर लेंगे, ये सारा लेंथ तो हम सम कर लेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है, ठीक है ना। अब कहते हैं कि परिमाप तो 30-30 में मेजर करते हैं। तो परिमाप तो हम लोग सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में मेजर करते हैं। जब छोटा यूनिट दिया हुआ रहेगा तो उसको सेंटीमीटर में, उससे बड़ा रहेगा तो मीटर में, और उससे भी बड़ा रहेगा तो किलोमीटर में इसको मेजर करते हैं ना सर। तो आपको पता होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो ये चीजों तो आपको याद रखना है, ठीक है। हम अब इतना आशा करते हैं कि आपको पेरीमीटर समझ में आया होता कि पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है ना। तो पेरीमीटर समझ में आया। पेरीमीटर के बाद हम लोग आते सी टॉपिक देखते हैं कि क्या है, ठीक है ना। तो पेरीमीटर अब एरिया पे चलाते हैं। आ रही है ना बात समझ में। आज हम लोग तो 3 शीट लेंगे। आज
ट्रायंगल के बारे में आपको कुछ बताएंगे, ट्रायंगल से रिलेटेड सवाल क्या होता है, ठीक है ना। जी हाँ, तो चलिए आइए, अब आप तो हम पेरीमीटर आप समझते हैं, तो पेरीमीटर समझने के बाद आपको हम एरिया समझा देते हैं कि एरिया क्या होता है, ठीक है ना। एरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है। तब आप कोई भी फीता तरा करते हो, मान लेते हैं कि एक आप ट्रायंगल को तराती है, ठीक है ना। ट्रायंगल को तराती है तो भी ये स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या किया, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो भी स्पेस क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाता है, तो एरिया कहलाता है। ये तो तथा आपको ऑक्यूपाई किया ना, फिर भी तरह एनी फीतर, तो भी फीतर हम लोग तराती है, तो ये काफी किया स्पेस ऑक्यूपाई किया ना सर। तो ये ऑक्यूपाई किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एरिया बोलते हैं। तो एरिया तो 30 में मेजर करते हैं, तो सेंटीमीटर है तो आर, मीटर है तो आर, या तो किलोमीटर स्क्वायर में भी मेजर करते हैं। किलोमीटर में तो आपको नहीं मिलेगा, किलोमीटर में आपको देखिएगा जमीन उमीन आप देखते हैं, थर में देखते हैं, तो हेक्टेयर में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो बताइए कि आप 1 हेक्टेयर इक्वल टू क्या होता है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो आप तो ये भी समझ में आया होता है ना। साथ ही बताएं कि कोई भी क्या किया जाता है, कि कोई भी आप वो चीज के बारे में करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी चीज के बारे में हम लोग क्या, हाँ, किसी तो भी फीता तरा करते हैं, तो तरा करने पर तो स्पेस और तो पाई लेता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो एरिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए आते थे कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करते हैं। एरिया क्या होता है, तो एरिया क्या होता है, किसी भी लेंथ के जाती मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट आती है फॉर एनी टूटी फीचर, तो भी टूटी फीचर के लिए अगर हम लोग टाक देते हैं, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है ना, कोई भी ट्रायंगल है जिसका साइड ए बी और सी है, ठीक है ना, और इसका पेरीमीटर मान लेते हैं बी है, और उसका एरिया मान लेते हैं कि ये डेल्टा है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोल दिए हैं, पेरीमीटर। ये चीज तो समझा रहे हैं, बहुत बार ये चित्र लिखना चाहिए था, क्योंकि सभी टूटी फीचर के लिए है, और ये हमारा क्या है, एरिया। सारा कोई भी है ट्रायंगल है, इसको क्या बोलते हैं, साइड ए बी सी है, ठीक है। और इसका पेरीमीटर मान लेते हैं पी है, इसका एरिया क्या है, डेल्टा है, ठीक है। अगर इसका साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 हो जाता है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाता है, तो इसका पेरीमीटर भी हमारा क्या हो जाता है, 2p हो जाता है, ठीक है ना। इसका पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, 2p। तो बताइए एरिया क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा, एरिया क्या होगा, 2 डेल्टा, नहीं बाबू 2 डेल्टा नहीं होता, आप चक्का खाते हैं ना, 2 डेल्टा नहीं होता, ठीक है ना। जैसे एरिया हम लोग तलते हैं, टी लेंथ का मल्टीपल होता है ना। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इसका 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तीसों तो समझिए, ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम। अगर मान लेते हैं 5 टाइम हो गया है, क्या हो गया है, 5 टाइम हो गया है, तो ए तो हमारा पेरीमीटर 5 टाइम होता है, लेकिन एरिया हमारा क्या होता था, 25
है। क्यों? तो इसका हम लोग यूनिट देते हैं तो लेंथ का क्या होता है, मल्टीपल होता है, इसलिए यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, चीज समझ में आई? हाँ, तो इस तरह की चीजों को हम करते हैं। ठीक है ना, तो ये सब आप बातें तो याद रखिए था, याद करिए। इस पे छोटा छोटा सवाल भी पूछ देता है, क्या देता है बताइए। तिथि त्रिभुज तिथाई कितना दिया हुआ है, अगर उस तिथाई में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पेरीमीटर कितना टाइम्स हो जाएगा, या एरिया कितना टाइम्स हो जाता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा। ठीक है ना, ये काफी है। कोई भी 2 फीचर रेक्टेंगल बोलिए, ट्रायंगल बोलिए, स्क्वायर बोलिए, ठीक है ना, कोई भी 2 फीचर बोलिए, उसके लिए ये कहती है कॉन्सेप्ट आपको लागू अप्लाई होता। ठीक है ना, तो हम लोग है आप ट्रायंगल पर लेते करते हैं। ठीक है ना, कहेगा 2D में क्या क्या पढ़ाइए था, ट्रायंगल आपको पढ़ाएंगे, ट्रायंगल पढ़ाने के बाद तो अतिरेतलर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अतिरेतलर पढ़ाने के बाद आप तो छात्र पे आ जाएंगे, छात्र पढ़ाने के बाद पॉलीटॉन पे चलाएंगे। ठीक है ना, तो आज चलिए कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, खेती ना बना लो, टोपी पर लिख लो ट्रायंगल। ठीक है ना, तो ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये ट्रायंगल है, एक हम लोग इसका ट्रायंगल का फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इसका हम ए नाम दे देते हैं, इसका बी नाम दे देते हैं, इसका सी नाम देते हैं। इसका तो हम लोग शायद इसके सामने वाला तो ए बोलेंगे, इसके सामने वाले तो बी बोलेंगे, सी के सामने वाला तो सी बोलेंगे। ठीक है ना, तब कोई भी ट्रायंगल में क्या होता है, तब कोई भी ट्रायंगल में हमारा क्या दे देता है, 3 साइड दे दिया है। तो एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, फर्स्ट कहती है हीरोन्स, हीरोन्स फार्मूला का नाम सुने होंगे, है ना, क्या सुने हैं, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है बताइए। ये 7th क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से, है ना। तो हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए इसमें सबसे पहले पेरीमीटर भी यूज होता है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, इसी तो आप क्या 2h से तीनों करते हैं। h4 क्या हो जाता है, तो सेमी परिमीटर। ठीक है ना, सेमी परिमीटर होता है। ठीक है ना, तो हीरोन्स फार्मूला यही बोलता है। तो हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, रूट अंडर h इंटू h माइनस a इंटू एच माइनस बी इंटू एच माइनस सी। ठीक है ना, क्या होता है, एच इंटू एच माइनस ए इंटू एच माइनस बी इंटू एच माइनस सी। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको क्या भी करना है, याद कर लेना है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर किसी भी ट्रायंगल का 3 साइड दे दिया, उसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोले, या तो क्या करना कहता है, एरिया निकालने के लिए बोलता है। तो एक इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है ना, ये हाँ 7 या 6 क्लास में भी पढ़ना था, लेकिन क्या करिए था, हमारा है अब भी पढ़िए, वहां नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे आप पढ़ो, वहां पे तो किसी तरह से आप पास आउट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पास आउट होने के लिए नहीं, रैंक होल्डर बनना है, तो आप तो अच्छे से पढ़ाई करनी होती है ना। तो चलिए आते पढ़ते हैं, इस पे इस तरह का वो देता है हीरोज फार्मूला पे। अगर बोलेगा देखिए कि कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ट्रायंगल का 3 साइड दे दिया है, क्या है, एक ट्रायंगल कहता त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है ना, भुजाएं दे दिया है 9 और कितना, 9 17 और 18, 9 कितना ले लें, अच्छा एक क्वेश्चन ले लेते हैं,
9, 13 और 18 है, ठीक है ना। 9, 13 और 18 है। तो इस त्रिभुज त्रिआवृत्ति क्या पूछ रहा है, एरिया निकालिए। इस त्रिभुज एरिया निकालिए। कह रहा है यदि किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं 9, 13 और 18 है तो इस त्रिभुज का क्या निकालिए, एरिया। तो इसको निकालने के लिए आप तो सबसे पहले क्या करना होता, वो निकाल लेते हैं क्या। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम तो यही करना होता, क्या करना होगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला भी पढ़ा है। हीरोन्स फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए एस भी चाहिए। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या 2। तो 9 प्लस 13 प्लस क्या 18 बाई 2। इसको आप मन में कितना ही तक में कैलकुलेट करिए था उतना ही क्या हो जाएगा बेनिफिट। यदि 13 और 9 कितना हो गया तो 22, 22 और 18 40, 40 में 2 से आप डिवाइड दे देते हैं तो 20 आ गया, ठीक है ना। और आप कितना टर्म लिखने की कोशिश करिए, ठीक है ना। एक बार आप लिख देते हैं हीरोज फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ए माइंड में करिए, ठीक है ना। जितना टर्म आप लिखोगे उतना फास्ट आते जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम आते हैं ट्यूशन ऑफ नंबर क्या रहता है, टाइम कम है और ट्यूशन ऑफ नंबर बहुत है। तो ये सब तो आप मन में ही कैलकुलेट करो तो बढ़िया है। तो ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, रूट एस का वैल्यू क्या है 20, एस माइनस ए तो 9 माइनस क्या थी 20 माइनस 9 यानी कि क्या 11, फिर क्या थी बोलिएगा 20 माइनस 13 यानी कि 7, फिर आप 20 माइनस 18 बोलेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो एरिया बराबर आप लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या दी जाएंगे 5 तो 20 है ना, क्या बोल देते हैं 5 तो 20। तो यहाँ से क्या दिया जाएगा 2, अरे तो 4 इंटू 5 में ब्रेक करेंगे ना, तो यहाँ से 2 बाहर चला जाएगा और तो कोई बाहर नहीं आ रहा है ना। 77 सेंटीमीटर तो भी है स्क्वायर में चलाएगा, ठीक है ना। इसको आप समझो, है ना। तो हम लोग इसको अच्छे से बनाए हैं, है ना। 18 ट्यूशन हम अभी तो लिए हैं। चलिए एक और भी कंसेप्ट इस पे आपको हम बता देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए थेथन तो थेट यदि हमारा क्या है किसी भी ट्रायंगल का एक हाइट दे देता है और बेस देता है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा कंसेप्ट हम लोग कहते हैं कि एक हमारा क्या है एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसका हम लोग नाम ए दे देते हैं, ये बी दे देते हैं और सी दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सामने वाला तो ए, इसके सामने बी और इसके सामने सी। अगर यहाँ से आप क्या करते हैं एल्टीट्यूड इस पर डालते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है हाइट, है ना। तो हाइट होते हैं इसको हम लोग h1 बोलते हैं। तो इससे इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस हम लोग इसको माने हैं a, ठीक है ना, a और इंटू h1 ये हो जाएगा, ठीक। अगर इसको पर अल्टीट्यूड डाल देते हैं 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा h2, ठीक। तो यहाँ इतना बराबर आप क्या बोलेंगे, आप क्या ले लेते हैं इसको बेस लिए हैं तो हाफ इंटू बी इंटू h2, ठीक है। अगर इस पे एक एल्टीट्यूड डाल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर h3 बोल देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा हाफ, इसका बेस क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा h3। तो ये हमारा क्या है एरिया का फार्मूला है डेल्टा, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये क्या है फार्मूला है, ये सब फार्मूला तो आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है ना। ये सब फार्मूला तो एक फार्मूला आपको याद रखना है। अगर इसको हम लोग क्या चाहते हैं
कि जैसे ये सारा इसमें सब तौमन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बी इंटू A1 इंटू P1 इंटू H1 तेलता तैसे तौमन लेते हैं, यहाँ पे सब में चला आएगा, तो 2 तेलता मैंने 2 तेलता इक्वल टू H1 यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, BH2 इक्वल टू क्या हो जाता है, CH3, ठीक है ना। तो इसका कहेंगे कि क्या है, इसका रेशियो साइटो की रेशियो में अगर बात कर लेते हैं, आप रेशियो पढ़े होंगे तो रेशियो में जाते हैं, तो इसका साइटो का रेशियो कर लेते हैं, तो एल्टीट्यूड से क्या होता है, इनवर्स होता है, इतना से बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका हम लोग रेशियो में बात कर लेंगे तो इतना से बराबर हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है ना, समझे। अगर बोलेगा हाइट क्या होता, तो हाइट इसको बोला जाता है, तो हाइट का रेशियो क्या होता है, तो इसका हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो ये चीजों तो आपको क्या करनी है, बातें तो याद रखनी है, और इस पे आपको फोकस करना है, और इस पे हम लोग शादी करेंगे, चीजें बनाएंगे, मैथ बनाएंगे। और अगर आप नहीं इसमें ये बात आपको नहीं भी समझ में आया तो ही टेंशन नहीं, समय से था आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको पैनिक नहीं होना है कि हम तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इस पे हम आते तो हम थेप की बात करते हैं, और इस पे एक आध हम सवाल ले लेते हैं ताकि आप तो बात चीजें समझ में अच्छे से आए, ठीक है ना। ये आप ये सब नोट कर लीजिए और अच्छे से याद करना है। चलिए इस संकेत पर इस और अगर बोलेगा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इस तरह से, तो इस पे एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इस पे भी आप एल्टीट्यूड डाल सकते हैं 90 डिग्री। ये तो 90 डिग्री नहीं आ रहा है, तो इसको कहा जाता है कि इससे बाहर आप एज्यूम कर लीजिए तो लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पे आपको क्या कर देना है, परपेंडिकुलर। तो ये वाला लाइन है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, हाइट, ठीक है ना। और ये सब कैसे होता है सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। इस सवाल पर आप तो इस ट्यूशन पर एक हम लोग इस संकेत पर आपको एक आध ट्यूशन करवा देते हैं ताकि आप तो चीजें क्लियर रहे, और आप तो जब तो भी ट्यूशन करवाया जाएगा तो एग्जाम वाला ट्यूशन करवाया जा रहा है, ठीक है ना। और इससे आते जैसे ट्यूशन हम लोग ले लेते हैं, तारा तिथि त्रिभुज से बेस आपको दे दिया है, ठीक है ना। तारा तिथि त्रिभुज का ट्यूशन नंबर 1 है, तिथि त्रिभुज का बेस यानी बी दे दिया है 21.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और हाइट दे दिया है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका हम लोग से पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, ठीक है। और इसके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन पहले तो ले ले, ऑप्शन पहले तो ले लेते हैं, थोड़े ऑप्शन हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पर बता देते हैं। तो इसको ताकि कहते हैं कि बेस दिया है, हाइट दिया है, तो हाफ इंटू क्या बोलेंगे, बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो जाएगा इतना सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगा इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या कर देते हैं, टच करेंगे, ठीक है। 10 पॉइंट क्या ये आ जाएगा, आएगा ना 10.14। अब इस चीजें तो क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें इससे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर चल जाएगा, है ना। इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इतना सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, जो भी आए वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई कर ही देते हैं,
ठीक है। इस तो 100 पहले से लिख लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ देखिए पॉइंट मान लेते हैं तो अभी नहीं है, नीचे में रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 107 है, तो 100 यानी कि 155, इसमें 100 कर लेते हैं, इतना आ जाएगा। और 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 35, हाथ में 3, फिर से हमारा आ गया 35 और 3 38, हाथ में 3, 7 और 3 10, 8, 5, 6, 1, तो अंत बात पॉइंट कैसा लीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर चला आएगा। ठीक है ना। जो भी है इससे मल्टीप्लाई कर लिए हैं, यही मल्टीप्लाई करने पर आंसर चला आएगा। ठीक है ना। तो ये सब ऐसी सवाल आपसे इस संकेत पर पूछी जाती है। ठीक है ना। तो चीजों तो आप लीजिए और कैलकुलेट करना है। इसी पे एक सवाल और ले लेते हैं। चलिए इसके सवाल हम लोग आगे कल पढ़ेंगे किसी और टॉपिक को लेकर। आज इतना तक ही रहने देते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे। और इसी तरह से हम लोग अब डेली आप तो बेसिस पे इस पे वीडियो आप तो मिलते रहे थे, या क्लास वाला भी मिलते रहे था। और बहुत जल्द हम लोग एकादमी के बच्चों के लिए भी लेते आएंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। ये थोड़ा सा होता है कि रेगुलर हम लोग नहीं दे पाते हैं वीडियो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब रेगुलर आप तो ज्यादा हम लोग अब टाइम मैनेजमेंट थोड़ा कर लिए हैं, और किसी कारणवश नहीं दे पा रहे थे। जिस तरह से विराट कोहली देखते बिना कहाँ है पता नहीं क्यों इंद्रायण टूर पे नहीं है, लेकिन उसी तरह का मेरा भी रीजन था। साथ ही आप तो हम वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, लेकिन अब आप टेंशन न लो, आपका वीडियो हमेशा और रेगुलर डेली बेसिस पे जाएगा। और मेंसुरेशन आप एडवांस पोर्शन के लिए टेंशन नहीं लीजिए। एडवांस पोर्शन और कमर्शियल दोनों मैथ आप तो इस चैनल के द्वारा मिलते रहेगा। बस अपना प्यार इसी तरह हमारे साथ बनाते रहिए। और अंतुर कंपेटिटिव मैथ एंड रीजनिंग क्लास तितारी एथने तो लिखते 5, 6 आप तो ऐसा ही और एक पथ वाले वीडियो आप तो मिले थी। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। टाटा बाय सी यू अगेन। अरे यार बात भी हमारा